हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे, कल 7 मई को एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी इस देश में। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर में एक गैस त्रासदी हुई थी। एक बहुत ही बड़ी मात्रा में गैस लीक होने के कारण 10 से ज़्यादा लोग मारे गए और लगभग 1000 के समथिंग लोग जो है इस गैस से घायल हो गए हैं। तो अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और किस किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और इसको पूरे मैटर को हम समझने का पूरा प्रयास करेंगे। यहाँ पर जो गैस कांड है इसमें हम बात करेंगे कि वो गैस कौन सी थी जो लीक हुई थी गैस, क्योंकि साइंस के अकॉर्डिंग अगर देखें तो उस गैस का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गैस कौन सी थी और उस गैस का आविष्कार कौन से वैज्ञानिक ने किया था और वो वैज्ञानिक कहाँ का था और उसके साथ साथ उसका इस्तेमाल कौन कौन सी चीज़ों में किया जाता है, हमारी डे टू डे लाइफ में वो गैस किस काम आती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ एलजी पॉलीमर जो कंपनी है उस एलजी पॉलीमर कंपनी के ऊपर अभी एफआईआर दर्ज भी हुआ है और एलजी पॉलीमर कंपनी उस गैस कांड के लिए दोषी है और उसके बारे में हम बात करेंगे। और उसके बाद में हम भोपाल गैस त्रासदी से इसकी तुलना करेंगे। भोपाल गैस त्रासदी भी 1984 में जो घटी थी दुर्घटना, देश में बहुत बड़ी गैस त्रासदी थी, उसके बारे में हम जनरल इंट्रोडक्शन और उसके साथ में कंपेयर करेंगे और साथ साथ हम इससे बचने के उपाय और सरकार को इस प्रकार से क्या कदम उठाने चाहिए उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो हम शुरू करते हैं विशाखापट्टनम गैस त्रासदी के बारे में। देखिए, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए उस गैस का नाम क्या है। स्टाइरिन। उस गैस का नाम है स्टाइरिन और स्टाइरिन नामक इस गैस की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम भी एग्जाम में पूछा जा सकता है और उस वैज्ञानिक का नाम है एडवर्ड साइमन। एडवर्ड साइमन तो वो था वैज्ञानिक जिसने, अच्छा, ये जर्मनी का बहुत ही एक पॉपुलर वैज्ञानिक था और इसने इसकी खोज की थी आज से 181 वर्ष पहले, यानी कि 1839 में। और वैज्ञानिक था कहाँ का? जर्मनी का। जर्मनी के इस महान वैज्ञानिक ने स्टाइरिन गैस की खोज पेड़ की राल से की थी। पेड़ की छाल से निकलने वाली राल जो होता है एक चिपचिपा पदार्थ होता है और इस चिपचिपे पदार्थ से प्लास्टिक और इस प्रकार के खुशबू वाली चीजें बनाई जाती है। प्लास्टिक बनता है इससे और खुशबू की जो चीजें होती है वो भी इससे बनती है, जैसे हमारे परफ्यूम वगैरह है, अगरबत्ती वगैरह है और प्लास्टिक के आइटम वगैरह इस गैस से बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर एडवर्ड साइमन ने 1839 में इस गैस की खोज की थी और ये गैस जो है स्टाइरिन जो गैस है, इस गैस को हम C8H8B कह सकते हैं, यानी कि इसका रासायनिक फार्मूला है ये। कार्बन के इसमें 8 अणु होते हैं और हाइड्रोजन के 8 अणु होते हैं और मिलकर जो है इस गैस का निर्माण होता है। तो इसका एक रासायनिक फार्मूला भी है C8H8। तो स्टाइरिन गैस जो है वो तरल अवस्था में रहती है और गैसीय अवस्था में भी रहती है, लेकिन जब ये ठोस में बदलती है तो ये एक सॉफ्ट या हार्ड प्लास्टिक के रूप में इस प्रकार से दिखाई देती है। तो इस प्रकार से इस गैस का इस्तेमाल जो है प्लास्टिक निर्माण में किया जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि यहाँ पर जब ये गैस और इससे बनने वाले जो इंस्ट्रूमेंट और आइटम वगैरह है वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होता है, तो ये गैस इतनी हार्मफुल कैसे हुई, इस गैस से लोग मर कैसे गए। देखिए, अगर थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस गैस का इस्तेमाल किया जाता है तो एक हल्की और मीठी गंध इसकी आती है, जैसे परफ्यूम की खुशबू आती है उसी प्रकार से इसकी खुशबू आती है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में जब होती है और बहुत ही ज्यादा मात्रा में जब इसका रिसाव होता है तो उसके कारण दम घुटने लगता है और व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होती है और ज्यादा होने से, लंबे समय तक होने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है अगर समय पर उसको ट्रीटमेंट नहीं मिले तो। लेकिन हल्की गैस जो है वो हल्की गैस शरीर के लिए हार्मफुल नहीं होती है और लगातार अगर हम इस प्रकार की चीजों के संपर्क में रहते हैं तो वो कैंसर जैसे घातक कारण
भी इससे बन जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि प्लास्टिक की चीजों से हमें दूर रहना चाहिए। प्लास्टिक के कप में हमें चाय नहीं पीनी चाहिए, प्लास्टिक की बोतल में गर्म पानी वगैरह नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के जो कंपोनेंट है वो पानी के अंदर या उस लिक्विड में घुलते हैं और हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, जिसके कारण कैंसर जैसी घातक बीमारियां भी होती है। तो ये गैस जो है शरीर के लिए हानिकारक है। और अगरबत्ती निर्माण में भी अगरबत्ती की जो खुशबू होती है उसमें भी इस गैस का इस्तेमाल होता है, और परफ्यूम, विभिन्न प्रकार के जो परफ्यूम होते हैं उसमें भी इस गैस का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मैक्सिमम जो इसका इस्तेमाल जो यहाँ पर इस प्लांट में किया जा रहा था वो रबड़ के निर्माण में या प्लास्टिक की बोतलों को बनाने में या इस प्रकार के सॉफ्ट और हार्ड प्लास्टिक के आइटम बनाने में किया जा रहा था। यहां पर हम एलजी पॉलीमर की अगर हम बात करें तो एलजी पॉलीमर दक्षिण कोरिया की कंपनी है। कौन से देश की कंपनी है ये? दक्षिण कोरिया की। भारत में अगर हम सबसे पहले बात करें कि यहां पर प्लांट की शुरुआत कब हुई थी, तो ये जो प्लांट है ये प्लांट पहली बार लगा था 1961 में, 1961 में, और इसकी शुरुआत की थी हिंदुस्तान पॉलीमर कंपनी के द्वारा। यानी कि विशाखापट्टनम में अभी जो एलजी पॉलीमर का प्लांट लगा है इसकी शुरुआत 1961 में हिंदुस्तान पॉलीमर कंपनी के रूप में की गई। लेकिन इसको 1970 में 1970 में यहां पर मैकडॉवल नामक कंपनी ने इसको खरीद लिया था। ये जो मैकडॉवल कंपनी है यूबी ग्रुप की कंपनी है, आपको पता होगा यूबी ग्रुप के बारे में। विजय माल्या की कंपनी है यूबी ग्रुप, और इसने इसको खरीदा था 1970 में एसपीसी से, और उसके बाद में मैकडॉवल से इस कंपनी को खरीद लिया था, सॉरी ये 1977, हाँ 1977, 1977 में अब इसको खरीद लिया था एलजी पॉलीमर ने। एलजी पॉलीमर दक्षिण कोरिया की कंपनी है और इसने 1977 में मैकडॉवल से इसको खरीद लिया था। तो यहां पर जो अभी प्लांट लगा हुआ है ये प्लांट एलजी पॉलीमर का प्लांट है। यहां 1800 टन लिक्विड गैस के भंडार हैं, और अभी लॉकडाउन के दौरान ये पूरा प्लांट बंद पड़ा था, और बंद प्लांट को अब सरकार ने कुछ जब ढील दी तो उसमें कर्मचारी वगैरह वहां पर पहुंचे काम करने के लिए, कुछ शुरुआत की, तो वहां कुछ इस प्रकार से कार्य हो गए कि जी गैस में लीकेज उत्पन्न हो गया, और लीकेज होने के कारण जो है यहाँ से अभी रिसाव चल रहा है। हालांकि काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया है। तो इस प्रकार से थोड़ी सी अगर लापरवाही होती है तो पूरी जनता को वो खतरे में डाल सकती है। यहाँ अगर हम बात करें भोपाल गैस त्रासदी से इसकी तुलना, तो यहाँ भोपाल गैस त्रासदी तो अब तक की सबसे बड़ी गैस त्रासदी कहलाती है। ये जो भोपाल गैस त्रासदी है ये 2 और 3 दिसंबर 1984 भोपाल में हुई थी, और भोपाल पड़ता है मध्य प्रदेश में यानी कि एमपी में। भोपाल गैस त्रासदी अब तक का सबसे बड़ा गैस हत्याकांड है, और 2 और 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में हुई थी। और यहां पर जो गैस का रिसाव हुआ था उस गैस का नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक की जो गैस है ये भोपाल गैस कांड में इस गैस का स्राव हुआ था, और इस गैस का इस्तेमाल जो होता है वो कीटनाशक में किया जाता है। कीटनाशक जो दवाइयां होती है जिसका इस्तेमाल किसान खेतों में अपनी फसलों को बचाने के लिए करते हैं, यानी कि कीड़े मकोड़े और इस प्रकार से फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जो कीट होते हैं उनको मारने के लिए इस गैस का इस्तेमाल करते हैं अलग अलग फॉर्मेट में। तो यहां पर जो है मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था, और 2 और 3 दिसंबर 1984 को, और उस समय देश के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी। और एंडरसन, इस कंपनी का जो मालिक था एंडरसन, अमेरिका की कंपनी है, और इस अमेरिका के एंडरसन को यहां से पार कर दिया था
देश से भगाने में भी जो है आरोप लगा था कांग्रेस के ऊपर कि उन्होंने इस आरोपी को भगा दिया था, या यहाँ पर सरकार की भी बड़ी स्तर पर आलोचना हुई थी। यहाँ मैं आपको बता दूं कि भोपाल गैस त्रासदी में बहुत बड़े स्तर पर त्रासदी हुई थी और इसमें 4000 लोग तो मौत के मुंह में समा चुके थे। 4000 लोगों की मौत हो गई थी और 5 लाख लोग इससे प्रभावित हुए थे उस समय। 5 लाख लोग प्रभावित होने का मतलब है कि किसी को कैंसर हो गया, किसी की आंखें चली गई, किसी को मानसिक बीमारी हो गई, विकलांग हो गए, और आज भी इस प्रकार की जो है लक्षण वहां उन लोगों में देखने को मिलते हैं। तो पीढ़ी दर पीढ़ी भी इस प्रकार से ट्रांसफर हो रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि ये इस प्रकार के जो गैस प्लांट वगैरह देश में लगते हैं तो इनकी सुरक्षा के पूरे बंदोबस्त किए जाने बहुत ही जरूरी है। अगर हम नहीं करेंगे तो इस प्रकार से जनता को खतरा ही है। अब देखिए, इस प्रकार की जो त्रासदियां होती है बार बार, उनसे हम किस प्रकार से बच सकते हैं। सबसे पहले तो इसमें सुनिश्चित करना चाहिए सरकार को कि जहां पर लोग रहते हैं उनके आसपास इस प्रकार का कोई प्लांट वगैरह नहीं होना चाहिए, यानी कि बस्ती और मोहल्ले और गांवों से वो दूर होना चाहिए। आपको पता होगा 5-6 गांव खाली करवाए हैं अभी विशाखापट्टनम गैस जो त्रासदी हुई है इस दौरान। इसका मतलब है कि शहर के निकट और गांव के आसपास ये जो है उनके बीच में प्लांट लगा हुआ था। ऐसे जो भीषण गैस वाले जो प्लांट होते हैं, जो खतरनाक प्लांट होते हैं, उनको बस्ती से, रिहायशी बस्ती से दूर रहना चाहिए, ताकि अगर कोई दुर्घटना हो भी जाए तो जनता को कोई नुकसान न हो, और होगा तो कम से कम होगा। इसके साथ साथ जो है बड़े स्तर पर इसका इंश्योरेंस होना चाहिए कि अगर कोई कुछ हो भी गया तो इंश्योरेंस के माध्यम से उन लोगों की आर्थिक सहायता प्रदान की जा सके। सरकार जिस प्रकार से आजकल मदद कर रही है तो वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। तो हमें इस प्रकार की चीजों का भी ध्यान रखना है कि पहले तो इस प्रकार की गैस कांड हो भी नहीं, और सुरक्षा के हमारे पास अच्छे बंदोबस्त होने चाहिए, और बस्ती से ये दूर होना चाहिए, और इंश्योरेंस वगैरह इसकी प्रॉपर अच्छे से होनी चाहिए, और सरकार को इनके लिए कड़े कदम, कड़े कानून बनाने की भी आवश्यकता है। तो ये था कल की जो घटना घटी थी। करंट अफेयर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और करंट अफेयर में इस प्रकार से गैस से और इस कंपनी से और विशाखापट्टनम के क्षेत्र के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का एक जिला है जो कोरोमंडल तट के ऊपर पड़ता है। यहां पर बहुत ही बड़ा पोत्रास यानी कि बंदरगाह, यहां पर भारत का चौथा सबसे बड़ा बंदरगाह विशाखापट्टनम में है, और व्यापारिक रूप से विशाखापट्टनम भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत का टोटल जो व्यापार होता है 95% समुद्रों से व्यापार होता है, और उसमें चौथा सबसे बड़ा बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह है। तो व्यापारिक रूप से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वर्तमान में नहीं, ये प्राचीन काल से ही बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। यह बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत बड़े यहाँ पर्यटक स्थल भी मिल जाएंगे। प्राचीन काल से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार यहाँ पर हुआ है, और इसके साथ साथ प्राचीन काल में यहाँ से मसालों के व्यापार होते थे, मलमल का व्यापार होता था, कपड़ों का व्यापार एक्सपोर्ट करते थे भारत के लोग दूसरे देशों में, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के इन देशों में। तो यहाँ विशाखापट्टनम इस प्रकार से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और समुद्र के तट पर बसा हुआ ये एक आंध्र प्रदेश का शहर है, एक जिला है। तो आज हमने इस प्रकार से इसके बारे में, गैस के बारे में पढ़ा, और एलजी पॉलीमर कंपनी के बारे में, भोपाल गैस त्रासदी के बारे में, और विशाखापट्टनम शहर के बारे में आपने जनरल इंट्रोडक्शन किया। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, और अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। आप कभी भी करंट अफेयर जब पढ़ते हो तो करंट अफेयर का बेसिक जरूर पढ़ें। करंट अफेयर का बेसिक पढ़ने का मतलब है कि करंट की कोई भी घटना घटी है तो उसके आसपास की चीजों को आप तैयार करें। आसपास की चीजें आप कैसे तैयार करेंगे, जैसे मान लो कि कल वाली इस घटना के उदाहरण ले लो, विशाखापट्टनम गैस त्रासदी का भी उदाहरण ले सकते हैं हम। और यहां पर विशाखापट्टनम गैस त्रासदी में गैस कौन सी लीक हुई, उस गैस के क्वेश्चन बनेंगे। आपको पता होगा भोपाल गैस त्रासदी के बाद में एग्जाम में कितने सारे क्वेश्चन जो है इस गैस के पूछे गए हैं। मिथाइल आइसोसाइनाइड के बारे में हर बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इसका इस्तेमाल कहां पर होता है, ये शरीर के लिए नुकसानदेह क्यों होती है, इस प्रकार के क्वेश्चन।
और अब पूरी संभावना बनती है कि स्टायरीन नामक गैस के बारे में क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ इस कंपनी के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और विशाखापट्टनम के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट घटना थी और मैंने चाहा कि आप लोगों तक ये जानकारी मैं पहुंचाऊं और आप घर बैठे करंट अफेयर की भी अच्छे से आप तैयारी करें और करंट का बेसिक आप जानने की पूरी कोशिश करें। घटना चाहे पॉलिटी की हो, ज्योग्राफी की हो या इकोनॉमिक्स की हो या साइंस की हो, उसका बेसिक जान लें ताकि आसपास की सारी चीज़ें आपकी तैयार हो जाएगी। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, बाकी हम मिलेंगे कल सुबह 11 बजे। जय हिंद, जय भारत।